इंडियंस जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज़ की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो वी विल स्टैंड, वी विल डू व्हाट वी बिलीव इज राइट। ठीक है जी, वी विल बिलीव व्हाट इज राइट, जो राइट होगा हम उसी को करेंगे। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। अब पूरा ये सैंक्शंस वाला मामला और ये पूरा टैरिफ वाला मामला, सैंक्शंस यानी कि आप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, आप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं, और टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, आप चीन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरे दुनिया को वो मानना पड़ता था। ये जो टैरिफ की ये है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। यानी कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि जब इस तरह की टैरिफ पर कोई भी वॉर होती है तो जो कंट्री ये लगा रहा होता है, इम्पोज कर रहा होता है, जिस कंट्री के ऊपर लग रहे होते हैं, जिस कंट्री के बिजनेसेस को बंद किया जा रहा होता है, यानी कि इंपोर्ट बंद हो रही होती है, वो सब शामिल है और इस वक्त पूरी दुनिया इसका शिकार है। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। यानी कि जो कामयाबी होते हैं उसके कई बाप होते हैं कामयाबी के, लेकिन जो नाकामयाबी होती है, फेलियर होता है, उसको यतीम मानते हैं। अब हुआ ये अमेरिका में कि जब पूरा ये सैंक्शंस वाला मामला और ये पूरा टैरिफ वाला मामला, सैंक्शंस यानी कि आप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, आप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं, और टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, आप चीन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है। दरार के 2-3 कारण हैं। किसने क्या बोला मैं आपको आज के कैप्सूल में यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्चुअली चाहता हूं आपको समझाऊं कि स्टोरी है क्या। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि एज अ सुपर पावर अमेरिका अपने आप को मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर कहता है, और है भी, जाहिर सी बात है। लेकिन एम्पायर्स राइज एंड फॉल, कंसेप्ट समझिए। एक जमाने में एम्पायर हुआ करता था, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जैसे कि रोमन एम्पायर था, बहुत समय तक चला, 1000 साल से ज्यादा चला, वो खट। भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत बड़े बड़े भारत में, जिसको कहते हैं कि ग्रेट एम्पायर्स, चोलास, हु कैन फॉरगेट द चोलास, मोर देन 1000 years द चोलास रूल्ड। वो एम्पायर खत्म हो गया, ये ब्रिटिश एम्पायर आया, खत्म हो गया। आज की तारीख में कुछ नहीं है, छोटे से कुछ आइलैंड है उनके पास, दैट्स इट। तो एम्पायर्स राइज करते हैं, फॉल करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अमेरिकन सुपर पावर की। अमेरिकन सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राइज करा, लेकिन अब लोगों का यह मानना है कि विद द राइज ऑफ अदर पोल्स ऑफ पावर, अदर इकोनॉमीज लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक अदर इकोनॉमीज, तो उससे होता क्या है कि अब अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस था कि एक छत्र राज था अमेरिका का, अमेरिका बहादुर ने बोल दिया वो कानून, ये नहीं है। ट्रंप ने यही कोशिश करी दोस्तों, ट्रंप ने यही कोशिश करी कि भारत को डरा दें, चीन को डरा दें, और इतना डराएं कि ये झुक जाएं। और जब ये झुक जाएं तो लोगों को बोलो देखो ये झुक गए मेरे सामने। ट्रंप का पूरा मामला ईगो का है, इन पूरे टैरिफ्स में कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ट्रंप बार बार कह रहा है ना कि मेरा देश अमीर हो गया और अरबों डॉलर आ गए देश में, ये अरबों डॉलर कौन दे रहा है? ट्रंप ने आपको, लोग कहते हैं ना तुम सिर्फ आधी कहानी सुना रहे हो, वो 1/4 कहानी सुना रहा है भाई, वो आधी भी नहीं सुना रहा। ये कह रहा है कि अमेरिकन सरकार के खजाने में कई अरब डॉलर आ गए जब से टैरिफ लगाया। ओ भाई, टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है। ये बात भी सच कह रहा है कि करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर आ गए, ये बात भी सच कह रहा है, लेकिन वो डॉलर पे किसने करे? भारत ने थोड़ा ना पे करे यार, या कोई चाइना ने पे करे, या ब्राजील ने पे करे, या स्विट्जरलैंड ने पे करे, नहीं, वो तो अमेरिकन दे रहे हैं। यानी कि ये ग्लास 100 रुपए का है, 50% टैरिफ के बाद यही ग्लास अमेरिका में 150 हो जाएगा, यही ग्लास अमेरिका में 150 रुपए का हो जाएगा 100 की जगह।
तो वो जो बैलेंस के 50 रुपए हैं, जो कल तक 100 का मिलता था आज 150, वो कौन दे रहा है? वो तो वो दे रहा है ना जो रिटेल आउटलेट में जो बंदा अपना क्रेडिट कार्ड देके या कैश देके खरीद रहा है उसको। इट इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू पे फॉर इट। तो अमेरिकन स्पेस ने टैक्स लगा दिया। ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं है, ये अमेरिका को मैसेज है कि भारत के पास और भी विकल्प है और वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आने वाले। कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरे दुनिया को वो मानना पड़ता था, और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता था। अब परसेप्शंस डिफरेंट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शंस डिफरेंट कैसे होती हैं। आपने कभी अगर सिनेमा हॉल देखा हो, जो भारत के अंदर सिनेमा हॉल है वहां पर जो एंट्री है वो दिखती है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो जो सपनों की दुनिया में आप गए थे उसमें आप रियलिटी में आते हैं। जियो पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है। क्यों बोल रहा हूं? अभी 2 न्यूज आई जो आपको समझाएगी कि क्या हुआ है। वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट वो शुरू कैसे हुआ। पहला, जो थिंक टैंक्स है अमेरिका के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने भारत को चाइना के साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक तो हो गया ये न्यूज, और दूसरा न्यूज ये था जो डिटेल में है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा, कि यूएसए अब अपने डीपर कोऑपरेशन को रशिया के साथ वो शुरू करने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ये डेड इकोनॉमी था तो आपको इसके ऊपर 25% प्लस 25% और 50% का टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी? तो दैट मीन्स कुछ मैच हो नहीं रहा। रियलिटी में और परसेप्शन में दोनों में फर्क है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो मीडिया दिखा रहा है वो दिखा रहा आपको एक पिक्चर और रियलिटी कुछ और है। आज डिटेल में बात करते हैं कि ये वर्ल्ड -1 ये हो कैसे रहा है, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है और भारत को फायदा कहां पर है। ये वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट जो भारत ने इंक्रीज कर दिया, एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग द चार्ज। ये वर्ल्ड -1 है क्या दोस्तों? वर्ल्ड विदाउट यूएसए मतलब कि डीप स्टेट के चंगुल से पूरे दुनिया को बाहर निकाल दिया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, यानी कि जो वर्ल्ड ऑपरेट करता था अकॉर्डिंग टू अमेरिका उससे बाहर निकल रहा है। अब इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि जो ब्लूप्रिंट आप एक बार बना लेते हैं इकोनॉमिक्स का, वो अगले 5-10 साल के लिए वैसे ही चलता रहता है। उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही भारत का मूवमेंट है राइज करने का ग्लोबल सुप्रीमेसी में। इंडियंस जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज़ की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो वी विल स्टैंड, वी विल डू व्हाट वी बिलीव इज राइट। ठीक है जी, वी विल बिलीव व्हाट इज राइट। जो राइट होगा हम उसी को करेंगे।